क्या हाल है बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? अरे आग लगा रहे हो कि नहीं भाई? बता दो भाई, बता दो। दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 22 करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वाड्रेटिक में कभी हुआ नहीं है। क्वाड्रेटिक में कभी हुआ नहीं है कि क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स पे ना पूछा हो, जेईई मेंस में भी, जी एडवांस में भी। तो दोस्तों, ये तो करना है। इसका तो प्रैक्टिस, इस टॉपिक का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। इसमें इतना डेप्थ है। बात समझ में आ रही है ना? सतर्क हो जाओ, टाइम नहीं है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्या मतलब हुआ कि रूट्स की पोजीशन, अगर क्या कंडीशन होगा ताकि रूट्स ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं, उसी के कंपैरिजन में रूट्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज द पॉइंट्स आर k1, k2, k3। तीन कांस्टेंट ले रहे हैं और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि भाई रूट का क्या पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है बात? एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो जनरल ही है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, याद रखिएगा k1, k2, k3 ये सारा हमारा रियल नंबर है। जो कांस्टेंट ले रहे हैं ये सारा रियल है, और a b c भी रियल है और a 0 नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके सारा केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट इसमें से वो आपका दोनों रूट से कम है। केस फर्स्ट, if suppose constant k1, if k1 is less than both the roots, k1 जो है वो दोनों रूट से कम है, या फिर हम बोल सकते हैं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k1, और बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k1। मेरे दोस्तों, नोट्स बनाना इसका ज़रूरी है। ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको, आपकी कसम। ये टॉपिक अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा भाई, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको बनाना है। चलो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k1। ग्राफ कैसा बनेगा? मान लेते हैं ये दो रूट से अल्फा बीटा। भाई जो k1 है वो दोनों से कम है, मतलब k1 इधर कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है k1, कहीं भी ले लो। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट पे k1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन k1 इज लेस देन बोथ द रूट्स, और बोथ द रूट्स इज ग्रेटर देन k1। तो ये हमारा कुछ दिख रहा है, ऐसा कंडीशन बनेगा। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्या बोल रहा है कि दोनों ही रूट से हमारा जो k1 है वो कम है। ठीक है, दोनों ही रूट से हमारा k1 क्या है? कम है। इसका ग्राफ आप उल्टा भी बना सकते हो, इसका ग्राफ आप ऐसा ही बना सकते हो। ठीक है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। लेकिन उस केसेस को हम फिर अलग से डिस्कस करेंगे। यानी कि हम इसमें मान रहे हैं कि a आपका क्या है? पॉजिटिव है। a क्या है? पॉजिटिव है। याद रखिएगा, ये सब कंडीशन याद रखिएगा। a मान रहे हैं पॉजिटिव, तभी ये चीज़ वैलिड होगा, तभी इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ये बात तो खैर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड कब होता है। कंडीशंस देखा जाए भाई साहब, सबसे पहला कंडीशन कि दो रूट मिल रहा है। दोनों रूट इक्वल हो सकता है लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, रियल तो है। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा ये आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, तभी दोनों रूट मिलेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है, बहुत बढ़िया।
अब अगर ए पॉजिटिव है, अगर देखिएगा ए पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, मतलब अल्फा के आगे अल्फा के पहले कोई वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि कर्व इसके है इधर क्या है, ऊपर की ओर है, अपवर्ड है। अल्फा और बीटा में कर्व नीचे है, बाकी सारे वैल्यू पे ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ऑफ k1, जब आप k1 डाले होंगे तो आपको कैसा वैल्यू मिल रहा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया। और कुछ कंडीशन निकल सकता है क्या, सोचिए, बस ग्राफ देख करके ही कंडीशन निकालना है, इसका और कोई उपाय नहीं है। हाँ भाई, एक कंडीशन मिल जाएगा, देखो यार यहाँ पे होता है -b/2a वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, और यार जब दोनों रूट से k1 कम है, इसका मतलब -b/2a से भी k1 क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब -b/2a क्या होगा, k1 से बड़ा होगा। बहुत बढ़िया बात है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे -b/2a ग्रेटर देन k1। ये ही तीन कंडीशन, अगर ये तीन कंडीशन आ गया तो हम बोलेंगे कि दिया गया कांस्टेंट जो भी है हमारा, वो दोनों रूट से कम है। दोनों रूट इक्वल हो सकता है, देखिए आप इसका ग्राफ ऐसे ही बना सकते हो, टच करके भी बना सकते हो। मान लो कि दोनों रूट यहाँ पे, फिर भी k1 आपका इसी साइड में कहीं होगा, तो कंडीशन तो वही हो गया ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ k1 पॉजिटिव -b/2a यहाँ पे आएगा, जो कि बड़ा होगा k1 से, मतलब सारा कंडीशन वही रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को वीडियो स्लो लग रहा है तो आप लोग 1.5 पे देखो, और क्वेश्चन को खुद से करो, फिर आंसर मैच कराओ। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन नोट्स यार घिसना पड़ेगा। केस 2 लेते हैं कि k जो है वो हमारा दोनों रूट के बीच में आए। इफ k1 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा हम बताएं। देखिए, कोई एक वैल्यू दे देगा, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, व्हाट आर द कंडीशंस, क्या इनइक्वालिटी डेवलप होगा, ये सारा। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि k1 k2 k3 या फिर जो हम k बोल रहे हैं, ये जो भी कांस्टेंट है, इसी टाइप का, मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन ही समझिए कि k1 जो है वो आपका दे दिया कि इसके बीच में क्या क्या कंडीशन निकलेगा ताकि वो उसके बीच में रहे, वो निकालना है। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्वाड्रेटिक। अभी तक आप जितना पढ़े हैं, इंक्लूडिंग इनइक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी भी आपको सॉल्व करना है। केवल लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब रूट मिल रहा है, बिटवीन द रूट मतलब रूट मिल रहा है। अब यहाँ पे रूट इक्वल हो सकता है क्या, कोई बताएगा क्या यहाँ पे रूट इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केवल रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर का सिचुएशन है कि आपको दो वैल्यू चाहिए ही चाहिए, एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, और रियल चाहिए। मतलब यहाँ पे पहला कंडीशन d ग्रेटर देन 0। याद रखिए, हम तो पहले ही मान लिए कि a पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या आएगा भाई साहब, अब जब भी आप k1 पुट करोगे, जब भी आप k1, अब कहाँ पे है ये हमको नहीं पता, इस दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, कहाँ पे हमको नहीं पता। जब भी k1 डालोगे नेगेटिव वैल्यू, बहुत सिंपल। पता नहीं सारे टीचर क्यों बोलते हैं ये टफ है। अरे मिलेगा कि नहीं बोलो भाई, मिलेगा ना? सही बात है, मिलेगा सर। चलो, अरे k1 इसके बीच में है, कहीं भी डालोगे तो नीचे। आगे बढ़ें, एक बार बोल दो भाई, आगे बढ़ें। चलो अगला कंडीशन लेते हैं, बस इसमें तो ही कंडीशन बनेगा, और क्या, और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्या है, अगर k दोनों रूट से ज़्यादा हो, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन, अगर हम k बोल रहे हैं, समझिएगा बात को, कांस्टेंट k, k1 k2 k3 ये सारा बोल रहे हैं, कांस्टेंट ही समझिएगा। ऐसा नहीं कि सर आप k1 k2 k3 लिखवाएं और बोल के रहे हैं। भाई साहब लिख लो k1 से, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो तुम k1 की जगह k रख लो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, जो बताना चाह रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। केस 3, k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। इफ
जो हमारा कांस्टेंट है K1 ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। अब जो हमारा कांस्टेंट है वो दोनों रूट से बड़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं और बोथ रूट्स आर लेस देन K1, बोथ रूट्स आर लेस देन K1। ठीक है, इस केसेस की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि जब दोनों रूट से K1 बड़ा हो या फिर दोनों रूट K1 से कम हो, कैसा सिचुएशन बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। चलो केस समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं भाई साहब। इस टाइप का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ रखते हैं अल्फा, यहाँ रखते हैं बीटा, दोनों रूट ले लिए। अब कहता है कि दोनों रूट्स जो है वो आपका K1 से क्या है, छोटा है, तो K1 इधर कहीं होगा, इस साइड होगा ना भाई। देखो थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, इस साइड कहीं भी हो सकता है K1। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा पॉइंट K1। क्या क्या कंडीशन बनेगा, देखो दोनों रूट से बड़ा, दोनों रूट इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी है, बात समझ में आ रही है ना, दोनों रूट से बड़ा, दोनों रूट इक्वल भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन तो भाई समझ जाओ कि a ग्रेटर देन 0 लिए हैं, तो पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया। K1 पे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा ना भाई, एकदम मिलेगा सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। और कुछ कंडीशन, हाँ -b/2a से कंपेयर करो, अभी जस्ट इसे पिछले वाले केसेस में देखे हैं तो -b/2a अब क्या हो गया, K1 से पहले है, मतलब लेस देन, -b/2a लेस देन K1। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया बात। अब ये तीनों कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि क्या कॉमन पार्ट आया, वही आंसर हो जाएगा, है ना। एक ऐसा सिचुएशन जो इस तीनों को सेटिस्फाई करे भाई, वही आंसर होगा ना। ऐसा तो नहीं डी को सेटिस्फाई कर दिया, इसको किया ही नहीं, इसको किया ही नहीं, तो उसको हम आंसर कैसे बोलेंगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट केसेस है केसेस नंबर 4। केस 4 देखिए, जब हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन K1 K2। अब दो कांस्टेंट के बीच में एक रूट आ रहा है। व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। समझिएगा बात को, जब एक रूट, सिर्फ एक रूट K1 और K2 के बीच में आ रहा है, देखो सिचुएशन समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ बोल रहा है कि एक रूट एग्जैक्टली वन रूट, मतलब बात सही है कि दो रूट मिल रहा होगा। अब दो रूट मिल रहा होगा तो भाई साहब K1 और K2 के बीच में एक रूट आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे K2 है, यहाँ K1 है। एक ऐसा सिचुएशन को लिया जाए, भाई साहब बता सकते हो फिजिबल कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन D के साथ, वेरी गुड, D ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया। और बताओ दूसरा कंडीशन, K1 पे पॉजिटिव, K2 पे नेगेटिव, F K1 पे पॉजिटिव, K2 पे नेगेटिव, बहुत बढ़िया। अगर हम इस दोनों को कंबाइन करें भाई, K1 पे पॉजिटिव, K2 पे नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फाइनली आप पाओगे कि FK1 FK2 पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ में आया। ये बात किसको किसको नहीं समझ में आई, जल्दी बोलो। K1 पे पॉजिटिव, K2 पे नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, भाई नेगेटिव ही आएगा ना। समझ में आ रही है बात। चलो ये एक केसेस हम लिए। क्या ये यही सिचुएशन हो सकता है क्या, नहीं। देखो यार एक सिचुएशन और हम बना सकते हैं। अल्फा बीटा, मान लेते हैं यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है। इधर वाला पार्ट तो ले चुके हैं पिछले केसेस में,
अब ये वाला पार्ट भी तो हो सकता है एग्जैक्टली वन रूट, ये तो नहीं बोला कि अल्फा आएगा, ये तो नहीं बोला बीटा आएगा, दोनों में से कोई एक रूट है जो K1 K2 के बीच में, तो ये केस भी फिजिबल है। चलो इसका भी कंडीशन निकालते हैं भाई साहब। इसका भी देखो Fk1 लेस देन 0, Fk2 पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, Fk1, समझना बात को, इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे Fk1 Fk2 लेस देन 0। भाई साहब पिछले केसेस में भी यही आया था देखो, और इस केसेस में भी यही आया है, और d ग्रेटर देन 0 तो है ही अपना हम सफ़र। कंबाइन करोगे दोनों को तो क्या पता चला कि भाई साहब अगर फाइनली ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, कौन कि d ग्रेटर देन 0 हो जाए, एक मिनट, और Fk1 Fk2 लेस देन 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कम से कम एक रूट तो K1 K2 के बीच में आना ही है। बात समझ में आया? नहीं आया क्या? आ गया तो बोलो भाई, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अब एक केसेस की बात करते हैं कि क्या होगा जब K1 K2 दोनों रूट के बीच में आ जाए। आगे बढ़ रहे हैं, ये केसेस क्लियर है। केस नंबर 4 और केस 5 करेंगे। देखिए केस 5, व्हेन बोथ K1 K2 लाइज बिटवीन रूट्स, व्हेन K1 एंड K2, अब हो सकता है कि दो कांस्टेंट है, सपोज 2 और 3, बोल रहा है 2 और 3 दोनों ही रूट के बीच में आएगा, कंडीशन निकालिए। या ऐसा ही बोल सकता है कि K1 और K2 का इंटरवल, व्हेन K1 एंड K2 की जगह पे ये यूज कर दे, व्हेन इंटरवल K1 से K2, इसका जो इंटरवल है लाइज बिटवीन रूट्स, ऐसा भी बोल सकता है। अब ये जो इंटरवल आपका रूट के बीच में है, क्या कंडीशन बनेगा भाई साहब? देखो ग्राफ ऐसा बनाते हैं, बहुत सिंपल चलेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, यहाँ कहीं K1, यहाँ कहीं K2। हमको नहीं पता है कि K1 K2 कहाँ होगा, कहने का मतलब इतना ही पता है कि इसके बीच में कहीं होगा। अब K1 पहले आया K2 पहले आएगा, ये सब हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या कंडीशन आएगा भाई साहब? और ये भी हमको नहीं पता है कि -b/2a से पहले होगा कि बाद में होगा, दोनों वो भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हमको पता है कि यार K1 पे भी नेगेटिव है, K2 पे भी नेगेटिव है वैल्यू, मतलब डायरेक्टली हम लिखेंगे K1 लेस देन 0, K2 लेस देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई साहब जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो दो नेगेटिव क्वांटिटी फाइनली आपको पॉजिटिव दे देगा। मतलब ये कंडीशन और साथ में d ग्रेटर देन 0 जो हमारा हम सफ़र है, ये दोनों कंडीशन जहां फुलफिल हुआ तो वो इंटरवल ही पूरा किसके बीच में आ गया? रूट्स के बीच में आ गया। बहुत अच्छे। देखो भाई हम तुमको बहुत इजी वे में समझा रहे हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कि इसमें कितना डेप्थ है। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। आप क्या पढ़ते हैं कोई फ़ायदा नहीं, आपको कितना याद है वही आपके काम में आएगा। और किसी भी चीज़ को याद करने से याद नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से, उस पर सोचने से वो चीज़ आपको याद रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। बहुत बढ़िया बात है। देखो दो केसेस और बच रहा है, ठीक है, और ए नेगेटिव, देखो ए पॉजिटिव लेके हम किए हैं सारा काम, बट आपको पैटर्न तो समझ में आ गया कि यार हो क्या रहा है। आप ए नेगेटिव का खुद ट्राई कर सकते हो यार, आप खुद लिख सकते हो सारा बात, अब इनइक्वालिटी खुद डेवलप कर सकते हो भाई, कुछ नहीं है इसमें। तो दो केसेस हम और करवाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना केसेस अभी हम लोग किए, कितना केसेस किए? 5, पाँचों को ट्राई करना कि सेम कंडीशन रख करके बस ए लेस देन 0 कर लेना, ट्राई करना। दिक्कत होगा पूछना, डिस्कशन का ग्रुप है, क्यों है वो आप ही लोग के लिए ना, डिस्कस करो यार, पूछो डाउट। नहीं पूछ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बहुत विद्वान हो, सब आता है, समझ रहे हो बात? तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, लगे रहिए, आग लगाते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।